So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with today's analysis and with the performance sheet, right? So हमने basically क्या था, देखो जब हम लोग मॉर्निंग में थे तो मॉर्निंग में हमने एक चीज़ देखी थी, क्या देखा था वो फॉलिंग वेज पैटर्न, राइट? इन निफ्टी के अंदर एंड आई पोस्टेड इट ऑन द EDIC कि वहाँ पे एक जो है फॉलिंग वेज बन रहा है, राइट? लेट मी शो यू, राइट? जस्ट अ मिनट। एक फॉलिंग वेज पैटर्न आपका बना था निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ था, ठीक है। एंड आई पोस्टेड इट ऑन मैंने आपका जो स्टॉक रेडी ऐप है इसमें मैंने पोस्ट कर दिया था वो चीज़, ठीक है। एंड लेट मी शो यू कि किस तरीके से वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस शो करी थी, राइट? सी, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये हटा देते हैं, ये कल का है, ठीक है। लेट मी दिस वन जस्ट अ मिनट, ओके। सो देखो जब हुआ क्या था, मॉर्निंग में हम लोग इसको देख रहे थे यहाँ पे। सो यू कैन सी दिस कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न है जो यहाँ से ये बना, ठीक है। यू कैन सी दिस की स्क्वीज यहाँ से मार्केट होता चला गया, ठीक है। जब भी मार्केट से स्क्वीज हो रहा होता है उसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है। देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जब तक प्रीवियस हाइट टॉप क्लियर नहीं होगा वी वोंट गो फॉर एनी पोजीशंस, राइट? सो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जैसे ही ये पॉइंट क्लियर हुआ, सो यहाँ पे बेसिकली बना क्या, फिर ABC बना। सी, दिस इज योर, अगर आप यहाँ पे चाहो दो तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि ये जो पैटर्न था, लेट्स से कि ये जब पैटर्न यहाँ पे हुआ, जस्ट अगर मैं फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाऊँ तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज योर वन, ठीक है, विच इज A इवन कंसिडर एंड दिस इज योर B, राइट? सो यहाँ पे हुआ क्या था, ये फुल रिट्रेसमेंट था यहाँ पे। तो ये फुल रिट्रेसमेंट जब भी होता है, मैंने कितनी बार आपको बताया कि जब भी फुल रिट्रेसमेंट होता है कहीं ना कहीं वहाँ पे पैटर्न के डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लीव कर दिया, राइट? एंड सेकंड, जब सेकंड टाइम जब मार्केट ने सेम पैटर्न जो हमारे अकॉर्डिंग हम देखते हैं वो जब बनाया, सी लेट मी रिमूव दिस वन। तो जैसे ही मार्केट ने ये पैटर्न यहाँ पे बनाया एंड दिस पैटर्न, सो व्हाट वी गॉट टू नो कि यहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा पैटर्न फॉर्म कर दिया है विच इज़ ABC का। तो लेट मी शो यू कि किस तरीके से यहाँ पे ABC क्रिएट हुआ। सी, दिस इज योर A पार्ट, राइट? दिस इज योर B पार्ट एंड C पार्ट इज दिस, राइट? तो सी कहीं ना कहीं आप कहाँ पे आपका जाके मिला, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस एरिया था, जो हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया होना चाहिए था, एग्जैक्टली उसी एरिया पे जाके उसने आपको यहाँ पे दिखाया, राइट? सो कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉर्म आउट हुआ, ठीक है। एंड ये वाला भी था, बट द थिंग इज कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये पूरा फुल रिट्रेसमेंट था। तो जब भी फुल रिट्रेसमेंट होता है वहाँ पे आपके पैटर्न के डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ये हायर हाइज का पैटर्न या फिर हायर लोज का पैटर्न बनता है, वहाँ पे इस पैटर्न के सक्सेसफुल रेट रेशियो जो होता है वो हाई होते हैं, राइट? तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हुई। एंड अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, ठीक है। लेट मी शो यू, दिस इज द एरिया ऑफ योर एंट्री पॉइंट एंड ये मैंने डाल भी दिया था, राइट? मैंने ये पोस्ट भी किया था EDIC ऐप पे कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर अभी आ रही है, राइट? क्योंकि लाइव में हमको टाइम नहीं मिला था एंड लाइव उस टाइम पे पैटर्न फॉर्म आउट भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो सी, दिस इज अ लॉन्ग वन एंड ये हमने डाल भी दिया था उसमें। सो गाइज यू कैन गो एंड वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो इस चीज़ को कि हमने किस तरीके से पोस्ट किया था, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, ये तो रहा आपका निफ्टी का। उसके आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखो क्या हुआ था, क्योंकि देखो जब से हम लोग आई गेस आपने आई डोंट नो कि आपने वो नोटिस किया है कि नहीं किया, जब से हमने देखा है जो ट्रेंड अपसाइड का है, मैंने सेल आई गेस एक ही बार मैंने डिस्कस किया था कि सेल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें मेरा SL चला गया था, राइट? वी हैव डिस्कस कि वहाँ पे हमारा SL चला गया। और उसके बाद में जितने भी हमने सेटअप्स देखे वो सारे के सारे बाइंग जोन के लिए बने थे। तो क्यों फेवरेबल है हमारा बाइंग जोन? क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है वो क्या है, बुलिश में है, ठीक है। बुलिश मार्केट में, इस वजह से वहाँ पे आपका पैटर्न क्या है, फॉर्म आउट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और आपके उसमें टारगेट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सेम पैटर्न वही बना, आपका फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ, ठीक है। लेट्स से ये आपका फॉलिंग वेज रहा, बट थिंग इज कि यहाँ पे वेट कैसा करना था, अगेन आपके पैटर्न के ब्रेक होने का। तो यहाँ पे जैसे ही हायर राइज बनना स्टार्ट हुआ, वी गॉट टू नो कि यहाँ पे आपका अप एरिया बन चुका है, अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलने वाली है। बट थिंग इज कि सेम यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों का SL गया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया। बट एज आई मैंशन, मैंने लाइव में भी मैंशन किया था, जो पेड लाइव्स होते हैं उसमें भी, कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो इस मूव को फिजल आउट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मूव आपकी इतनी वैलिड नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट एरिया जो है वो क्या है, आपका फुल रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से आपका मूव फेड आउट हो जाए बहुत जल्दी। बट जब सेकंड टाइम इसने सेम पैटर्न बनाया है यहाँ पे,
तब आपका ये मूव काफ़ी तरीके से, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से इसने काम किया यहाँ पे, एंड आपका एंट्री पॉइंट कहाँ बना, आपका एंट्री पॉइंट बना कुछ इस एरिया में, ठीक है। दिस विल बी योर एंट्री एरिया, दिस विल बी योर एंट्री एरिया, एंड इफ यू मार्क दिस, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही बनता हुआ नजर आया था, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे, एंड मैंने ये पोस्ट भी किया था EDIC पे, ठीक है, कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हो, राइट। सी, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन गया था, इसका ब्रेकआउट भी हुआ, एंड बहुत परफेक्ट तरीके से 3-4 कन्फर्मेशंस के साथ इस मार्केट ने कंडीशन किया था। तो इस वजह से वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो अब थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिखा सकते हैं, एंड एंड में उन्होंने वही किया, एंड काफ़ी अच्छे मूव्स यहाँ पे उन्होंने दिखाए। पर लॉट आई गेस आपका 2500 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट इसमें ईजिली बुक हो गया था, ठीक है, ईजिली इसमें हम लोग बना सकते थे, राइट। ओके, सो 2000 समथिंग अराउंड, 2000 टू 2500 अराउंड, राइट। तो ये बहुत इजीली इस पॉइंट में रिकवर हो गए थे, राइट। चलिए, सो मैंने पहले भी ये बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हो चाहे कोई सा भी हो, आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करो। मैंने भी वही चीज़ किया, मैं रोज़ भी बोलता हूँ आपको कि प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। नहीं मिला तो नहीं मिला ना, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू टेक पोजीशंस इन एनी ऑफ द स्टॉक और एनी लाइक इंडेक्सेस until unless we cannot get our process or the setup, राइट। तब तक करना ही नहीं ना, क्यों करना। अगर ज़बरदस्ती पैसे फूकने तो कहीं खा लो उसको, मतलब कुछ भी उससे उसको यूटिलाइज कर लो, बट ऐसे ही कहीं पे भी उसको लगा दोगे तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, फिर एटलीस्ट उसको कहीं और जाके यूज़ करो, यूटिलाइज तो करो एटलीस्ट मनी को, पैसे को। बट अगर आप प्रॉपरली सेटअप के साथ जा रहे हो, ठीक है, विद रिस्क टुवर्ड रेशियो जा रहे हो, तो इट्स वेरी गुड। इट्स यहाँ पे ये इसकी हैबिट बनानी पड़ती है। तो थिंग इसकी इसकी हैबिट बनानी पड़ती है कि ये चीज़ आपके साथ में फॉलो अप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी लोग होंगे, आई नो दैट, कि वो यहीं कहीं एंटर हो गए होंगे बिकॉज यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रहा था, ठीक है। तो आई नो कि डाइवर्जेंस पे लोग काफ़ी बार एंटर हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे हुआ होगा, राइट। बट आई थिंक इसकी जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का, एंड द थर्ड वन इज, अब बात कर लेते हैं एक बार PEL की, जो हमने PL डिस्कस किया था। देखो PL ने तो एक ही शॉट में अपना टारगेट क्लिक कर दिया था वहाँ पे, बट द थिंग इज कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो पूरा जब फॉर्म आउट हो जाएगा, जैसे कि आई गेस वो 4 आवर के चार्ट पे था, बट क्लोजिंग नहीं हुई है। थिंग इज की क्लोजिंग नहीं हो पाई है यहाँ पे, यही चीज़ हुई है। बट इंटरडे के परस्पेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो इंटरडे में काफ़ी अच्छे से मूव दिया था एक ही शॉट में, बट अगेन जो मूव आना चाहिए था वो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, ओके। रिलायंस में देखो, रिलायंस में क्या होता है, रिलायंस में आपका अगेन एक मैंने बताया था कि डेली चार्ट पे आपका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, एंड जो मूव्स हैं एटलीस्ट यहीं तक के थे आई गेस। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, वापस से आपके सामने एनालिसिस कर देता हूँ इसका, जस्ट मिनट। सबसे पहले इंटरडे पे इसको देखते हैं, ठीक है, इंटरडे पे कैसे हुआ। तो ये 5 मिनट्स पे भी इंटरडे में स्कैल्पिंग था, प्लस आपका सिमेट्रिकल पैटर्न था, लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। आई होप यहाँ पे सिमेट्रिकल सबको दिख रहा होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल था यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। ये आपके हो गए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एंड अब यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे आया, इस एरिया में आया। लेट्स से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ब्रेकआउट आया आपका इस एरिया में, राइट। एंड इसने फुल रिट्रेसमेंट भी नहीं किया हुआ है, सो दैट विल बी द वैलिड वन, राइट। तो 1.618 तो बहुत इजीली आपका अचीव हो गया, विच इज अराउंड 1% के आसपास तो होना ही चाहिए, बिल्कुल। तो 1% के आसपास है यहाँ पे, ये बहुत इजीली अचीव हो गया था यहाँ पे, एंड रिस्क रेशियो भी आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट, राइट। सो इन दिस वे यू कैन फॉलो द प्रोसेस, एंड प्लीज गाइज फोकस करो, बस किस पे करना है, प्रोसेस पे करना है। अगर प्रोसेस है, सेटअप है, देन इट्स वेल एंड गुड। इफ नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मूव्स का, ट्रेड्स का। तो वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस, ओके। सो यही था आज का परफॉर्मेंस, एंड लेट मी शो यू इट द परफॉर्मेंस शीट। मैं एक बार परफॉर्मेंस शीट भी आपके सामने लगा देता हूँ, ये चीज़, राइट, जस्ट अ मिनट। एनालिसिस बुक आई गेस,
अगस्त की शीट है ये, अगस्त की शीट में आज हो गई है आपकी 3, आई गेस कल के इसमें मार्क नहीं हुए हैं फिर। ओके सो कल की शीट के लिए मैं गैप दे देता हूँ, राइट, विल पुट दिस वन एंड जब तक के लिए इसमें हम लोग आज के पुट कर देते हैं, कितने आए हैं हमारे 2 3, आई गेस 2 ही एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, एंड द वन इज निफ्टी 50, सेकेंड वन इज बैंक निफ्टी। 15 minutes, right? आई गेस 2 अगस्त के यहाँ पे डले नहीं है, बट डोंट वरी, आई विल अपडेट दिस, ओके, मैं इसको अपडेट कर दूंगा एंड उसके बाद मैं डेफिनेटली विल सी दिस, ठीक है, कि परफॉर्मेंस किस तरीके से यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे पेंडिंग है 2 अगस्त का, राइट, नो इशू। चलिए, ये हमारी परफॉर्मेंस शीट अब तक की बनती हुई जा रही है एंड एयू बैंक एंड एपीसी कलेक्शन बैंक ये थोड़े पेंडिंग है अभी, सो इसको भी हम लोग पेंडिंग में ही दिखा रहे हैं। सो लेट इट बी नाउ कि ये अभी तक ये पेंडिंग में चल रहे हैं, तो इसको पेंडिंग में ही चलने देते हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस शीट कुछ इस तरीके से आपको बनानी है, देखो जर्नल आपके पास में होना चाहिए, तो नाउ वी आर मेकिंग इट द जर्नल, तो यू मस्ट हैव इट, राइट। चलिए, तो अब जो भी इंटरडे की मूव्स होंगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। सो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन द लाइव चैट्स एंड लाइव सेशंस and moreover on the stock daddy app you can download the app from the play store and there's one feature EDIC, so you can go and check our analysis on that feature, ठीक है। and please guys stay tuned with us if you want to grow, if you want to consistent in the market, so you must follow the कोई भी strategy हो, कोई process को follow आपको करना पड़ेगा, right। so thank you so much for giving your time and we'll see you soon, thank you so much।